Welcome to the Greater Education Tuition Center by Vikram sir. चलिए, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य निकालना है। तो शून्य के निकालने के लिए पहले देखते हैं बुआ कि बहुपद के इधर का बुआ 2x गुणांक में है, तो 2x से 6 में क्या करना होगा, गुणा। तो 6 और 2 में हम लोग गुना करा देंगे तो आ जाएगा 12। अब हम सोचेंगे बुआ कि जान पाएंगे कि 12 को कौन कौन से 12 जो है टेबल है काटता है बुआ, तो 6 गुने 2 काटता है, 2 गुने 6 काटता है, एक 3 गुने 4 काटता है बुआ, और 4 गुने 3 काटता है, 4 के 12, 3 चौका 12, 2 छक 12, 6 दूना 12, इस प्रकार से आता है। तो हम लोग गुना करने पे ऐसा संख्या सोचना है जिसे गुना करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 8x आ जाए। तो अगर हम लोग -6x और -2x को गुना करा देंगे बुआ तो आ जाएगा 12, और -6x और 2x को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बुआ, 8x आ जाएगा। तो यहाँ -6 और हम क्या ले लें, 2 ले लें, ठीक है। इस प्रकार सोचना पड़ता है। तो अब हम लिखते हैं 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। देखो 6 दूना 12, 6 दूना कितना होता है बुआ, 12, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 6 लिखना होगा। हम लोग यहाँ से गुणांक किया है तब 12 आया, ठीक है। और ये 6 और 2 कितना हो गया बुआ, -6 और -2x माइनस जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। लेकिन अगर -6 में -2 से गुना कराने में प्लस के 12 आता है, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन आ जाता है बुआ, तो दोनों में कॉमन आता है 2x, लिख देंगे यहाँ पर। तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ एक x बच गया है, लिखेंगे 1, यहाँ पर एक x लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 6x में से 2x कॉमन ले तो कितना बचेगा बुआ, तो 3 बच जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में क्या कॉमन आने वाला, तो इस दोनों में कॉमन आने वाला है अपना 2, माइनस के 2 कॉमन आने वाला है। यहाँ लिखेंगे कि माइनस का 2 कॉमन लिए तो कितना बचेगा, x, और ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस के 3। अब बाहर वाला को एक साइड रखते हैं, ये 2x माइनस 2 एक साइड में, और ये x माइनस 3 एक साइड में। अब लगा देंगे बराबर के इधर 0, ठीक है। फिर लिखेंगे 2x माइनस 2 बराबर 0, फिर लिख देंगे x माइनस 3 बराबर 0। अब जो 2x माइनस 2 है इधर बराबर की साइड भेजेंगे, माइनस में है तो बराबर की साइड में चिन्ह बदल जाता है, लिखेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 2। अब x बराबर ये था गुणांक में, अब क्या हो जाएगा, ये बट्टा में, क्या हो जाएगा, बट्टा में काट देंगे तो एक अपना x, एक शून्य का आ गया 1, और दूसरा शून्य क्या आ जाएगा वो x बराबर ये -3 है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस के 3, तो 2 शून्य का अपना आ गया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बुआ कि x² प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। इसके पीछे तो भाई कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। तो हम मानिए और 15 में 1 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा बुआ, 15 आ जाएगा। तो 15 को कौन कौन सा पारा काट सकता है, तो 15 को काट सकता है 3 गुने 5, 5 गुने 3, 15 गुने 1, और 15 गुने क्या हो जाएगा बुआ, सॉरी 1 गुने 15, इस प्रकार से काट सकता है। तो हमको सोचना है कि कौन सा, मतलब कि किसको गुना करने पर 15 आ जाए, ऐसा संख्या लेना जिसको गुना करने पर क्या आ जाए, 15 आ जाए, और उसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 8x आ जाए। यानी गुना करने पर कितना, तो 15 और जोड़ने पर 8। तो क्या हम लोग अगर 3 को अगर 5 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 3 और 5 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा बुआ, 15 आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, ठीक। अब क्या करेंगे, तब x² और 3x में कॉमन ले लेंगे बुआ। तो x² 3x में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, एक x बच जाएगा और ये बच जाएगा 3। इधर कॉमन क्या है बुआ, तो 5 कॉमन है, क्या बुआ कॉमन है, तो प्लस के 5 कॉमन है। इधर क्या हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा, अब 5 3 आई 15। अब दोनों बाहर वाला सबको एक साइड लिखेंगे x प्लस 5, और ये अंदर वाला उसको एक साइड लिखेंगे x प्लस 3। अब दोनों को लगा देंगे बराबर में इधर 0। अभी लिखेंगे x प्लस 5 बराबर के 0, x प्लस 3 बराबर 0। अब इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा बुआ, माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में। ये अगर प्लस में है क्या हो जाएगा, माइनस में। तो अपना इस x² प्लस 8x प्लस 15 का दूसरा क्वेश्चन में शून्य क्या आ गया है, वो -5 और वो -3 आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बुआ कि 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। इसका शून्य के निकालना है, ठीक है, बराबर में 0 होता है। अगर इसका शून्य के निकालना है तो क्या करेंगे, ये 3 है, ये 3 से -4 में क्या कराना होगा बुआ, तो गुना कराना होगा। 3 से क्या कराना होगा बुआ, -4 में गुना। तो जब 3 से -4 में गुना कराएंगे कितना आ जाएगा बुआ, -12। कितना आ जाएगा, -12।
अब हम लोग को 12 गुणनखंड कर देंगे, तो कौन कौन सा 12 12 काटता है बुआ? 3 गुने 4 काटता है, 4 गुने 3 काटता है बुआ। अब हमको सोच के लिखना है कि कैसा ऐसा कौन सा टेबल, इसी दोनों में मिल जाएगा, इसलिए हम इतना ही गुणनखंड लिखे, इतना ही, ठीक है। अब हमको लिखना है सोच के कि ऐसा कौन सा संख्या ले जिसे गुना करने पर आ जाना चाहिए -12 और जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए -x। तो हम अगर लिख देंगे यहाँ पर -4x और प्लस के 3x, तो 4 तिहाई हो जाएगा 12 माइनस के, और 4x में से 3x घटेगा तो -1। तो क्या कॉमन ले लेंगे बुआ? 4 और 3 लिख देंगे। क्या ले लेंगे? 4 और 3 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस के 3x और -4। अब बताइए -4x में से 3 घटेगा तो सीधे वो x हो जाएगा। अगर हम लोग 4 में 3 से गुना करा देंगे तो -12 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या क्या चीज है बुआ? तो कॉमन है इसमें सिर्फ x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। लिख देंगे यहाँ 3x और यहाँ बचेगा बुआ कितना? 4। यहाँ पर भी क्या कॉमन है दोनों में बुआ? तो 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1। यहाँ बच जाएगा 3x -4। अब लिख देंगे दोनों को बराबर में लिख देंगे क्या? तो 0। अब बाहर वाला जो है उसको एक साइड में, एक कॉलम में, तो x प्लस के 1 और ये 3x -4 बराबर क्या लिख देंगे? 0। अब लिखेंगे हुआ x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 3x -4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए x जो प्लस में 1 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हुआ? -1। क्या हो जाएगा हुआ? -1। ये 3x -4 बराबर 0 है इधर। अब इसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? -4 है तो क्या हो जाएगा हुआ? +4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर, ये गुना में था 3 तो क्या हो जाएगा हुआ? बट्टा में चल जाएगा, यानी कि भाग में। तो x का मान क्या आ गया? वो 4/3। 2 शून्य का आ गया, एक अपना पास -1 और एक आ गया 4/3। अब आइए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि x² - 2x - 8 बराबर 0 के शून्य निकालना है। तो इस प्रश्न में क्या कह दिया हुआ? x के इधर कोई गुणांक नहीं है, तो नहीं गुणांक है तो हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। अगर हम 1 से -8 में गुना कराएंगे तो आ जाएगा -8। कितना आ जाएगा बुआ? -8। 8 को कौन कौन सा टेबल काट सकता है बुआ? तो 2 गुने 4 काट सकता है, 4 गुने 2 काट सकता है, और क्या काट सकता है? 1 गुने 8 काट सकता है, 8 गुने 1 काट सकता है। तो इसमें हमको क्या संख्या चुनना है? वो ऐसा संख्या चुनना है जिसे गुना करने पर आ जाए 8 और जोड़ने पर, यानी कि जोड़ने पर आना चाहिए -2x। यानी कि हम अगर -4x में -4 और +2 कर लेते हैं तो 4 दूनी -8 हो जाएगा गुना कराने पर, और 4 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे बुआ? 4 और 2 ले लेंगे कॉमन में। तो देखिए अब यहाँ इसको लिख सकते हैं x², इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ने के क्या लिखेंगे वो? -4x और प्लस के 2x लिख देंगे, यानी कि 4x में से 2x घट जाएगा तो आ जाएगा 2x, और माइनस के 8 के 8 लिख देंगे। अब इस दोनों में से क्या कॉमन है? तो इस दोनों में वो x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 x था, वो x कॉमन ले लिए तो बचेगा 1 x। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ x से x कट जाएगा, कितना बचेगा वो? -4 बचेगा। इस दोनों में कॉमन है वो 2। क्या कॉमन है? तो 2, यहाँ लिख देंगे 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, x के x लिखा जाएगा, अब माइनस के माइनस लिखाएंगे, 4 दूना क्या लिखा जाएगा? वो 8 लिखा जाएगा। तो आप बाहर वाला को एक साइड एक कॉलम में लिखते हैं x प्लस के 2, और ये अंदर वाला को एक कॉलम में x -4 इधर लगा दें क्या? बराबर 0। अगर आप इधर से भी 0 लगाते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे x + 2 बराबर क्या लिख देंगे? 0। फिर लिखाएंगे x -4 बराबर के 0। अब क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे x, ये जो प्लस के 2 है तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा वो? माइनस के 2, यानी कि पहला शून्य क्या आ गया? -2। अब ये x है, ये -4 है, तो ये पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? +4। ये अपना 2 शून्य का आ गया। इस क्वेश्चन का शून्य क्या आ गया हुआ था? x बराबर -2 और x बराबर +4, ये 2 शून्य का आ गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बउआ? तो पांचवा क्वेश्चन बोला है 3x² और प्लस 5x माइनस के 2 कह रहा है। तो इसमें देखिए इसका गुणांक x² का गुणांक कितना है? 3 है। अब इस 3 से -2 में गुना करा देंगे, प्लस के 3 में अगर हम -2 से गुना कराते हैं तो कितना आ जाएगा? वो -6 आ जाएगा। -6 आ जाएगा तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। इसको क्या तोड़ेंगे? तब वो 2 गुने 3 काट सकता है, 3 गुने 2 काट सकता है, ठीक है। अब क्या काट सकते हैं बुआ? तो एक काट सकता है ये -6 गुने 1 और ये -5 गुने, सॉरी माइनस के यहाँ निशाने नहीं है, अब 1 गुने 6। तो हमको क्या लिखना है कि ऐसा संख्या लिखना है जिसे जोड़ने पर क्या आ जाए बुआ? -5x आ जाए, और गुना करने पर क्या आ जाए? कि गुना करने पर -6 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बुआ, यहाँ लिखेंगे 3x² यानी कि 3x², यहाँ पर लिख देंगे
क्या लिखेंगे? तो वो अगर यहाँ पर हम लिख लेते 6 माइनस के, अगर प्लस के 6 लिख लेते हैं और माइनस के 1 लिखते हैं तो बात बराबर पड़ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर और प्लस के 6x और माइनस के x, ठीक है, माइनस के x लिख लिया क्या? अगर 6x में से माइनस x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस के 5x आ जाएगा कि नहीं? अगर 6x में माइनस x से गुना करा देते आ जाएगा माइनस 6, 6 से माइनस 1 में गुना कराएंगे तो 6 आ जाएगा बुआ। अब यहाँ लिख लेंगे -2। अब क्या लिखना है? कॉमन क्या क्या है इसमें? कॉमन है बुआ तो 3 x कॉमन है, 3 कथी है? x कॉमन है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ एगो x बच जाएगा, 3 दूना 6। यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉमन माइनस। लिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे कि एगो x बच जाएगा, एगो प्लस के 2 बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ जो बाहर वाला एक साइड लिखेंगे, यहाँ पर 3x, सॉरी यहाँ पर 1 छूट गया था, 3x माइनस के 1, यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0। लिख देंगे 3 है, x माइनस 1 बराबर के 0, x प्लस 2 बराबर के 0। अब इधर जो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो? x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1 बट्टा 3, x के मान आ गया शून्य। अब लिखेंगे ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस 2 था, इधर जाएगा क्या हो जाएगा वो? माइनस के 2। यही आ गया इस प्रश्न क्वेश्चन का शून्य 2 गो। एगो x बराबर क्या आ गया? 1/3, एगो x बराबर क्या आ गया? -2। देखिए अब छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है? छठा नंबर सवाल कर रहा है बुआ कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो x स्क्वायर 7 प्लस क्या कर रहा है? 10। अब इसमें हमको यहाँ पर नहीं कुछ भी है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या गुणांक है बुआ? तो एक गुणांक है x स्क्वायर के, तो लिखेंगे 10 गुने 1, तो 10 में 1 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा बुआ? तो 10 हो जाएगा। और 10 में, अब 10 को कौन कौन से पारा काट सकता है? बोले 2 गुने 5 कर देंगे, 5 दूना 10, और 5 गुने 2 कर देंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, हमको जरूरत है कि ऐसा संख्या के जिसे गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाएगा बुआ? तो 7x आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 5 दूना 10, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस के 5x प्लस के 10। यहाँ पर बुआ दोनों में कॉमन कथी है? ये दोनों लिख दिया, तो दोनों में कॉमन कथी है बुआ? तो x और x कथी है? कॉमन है, यहाँ लिख लेंगे x कॉमन लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 गो x था, एगो x कॉमन ले लिए, कितना बचेगा? एगो x बच जाएगा, लिख देंगे एगो x और प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, सॉरी कॉमन है, यहाँ x बाहर निकाले, कथी बच गया? 2 बच गया है। अब ये दोनों में कॉमन है बुआ कथी? तो 5 कॉमन है, कथी कॉमन है? देख रहे हो, 5 के 12 से 5 दूना, यहाँ पर लिख लेंगे प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? x और प्लस 5 दूना 10, यहाँ लिख देंगे x और प्लस 5 बाहरी वाला को एक कॉलम में, अंदर वाला को एक कॉलम में, तो अंदर वाला है x प्लस 2, अभी लिख देंगे बउआ यहाँ बरकती बराबर 0। अब लिखेंगे x प्लस 5 बराबर के 0 और x प्लस 2 बराबर के 0। अब क्या हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस के 5 है तो क्या हो जाएगा? माइनस के 5, इधर हो जाएगा प्लस के 2 है तो कथी हो जाएगा बुआ? तो माइनस के 2। यही दोनों क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। वो बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है?